या तो व्यक्ति अपने हिस्से का सम्मान लेके जाता है, स्टेज पे आता है, अपने हिस्से का सम्मान लेकर जाता है, वो जिंदगी में बता के जाता है कि हाँ आज मैं कुछ बन रहा हूं, कल इससे भी बड़ा बनूंगा। या वो व्यक्ति सम्मान की भूख लेकर जाता है। अगर आपके पास सम्मान ना हो चलेगा, लेकिन सम्मान पाने की भूख भी ना हो, नहीं चलेगा। आप कामयाब नहीं हैं, चलेगा, लेकिन आपके पास कामयाब होने की भूख भी नहीं है, नहीं चलेगा। आपके पास ज्ञान नहीं है, चलेगा, आपके पास ज्ञान हासिल करने की भूख नहीं है, नहीं चलेगा। आपके पास रास्ता नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, चलेगा, आपके पास डायरेक्शन हासिल करने की भूख नहीं है, नहीं चलेगा। और भूख हमेशा इवेंट्स में पैदा होती है। अगर विराट कोहली कभी स्टेडियम गया ही ना होता, विराट कोहली ने दूसरों क्रिकेटर्स का सम्मान देखा ही ना होता, उनको खेलते ना देखता, तो विराट कोहली नहीं बनता। जब विराट कोहली बोलता है कि जी हम सचिन तेंदुलकर के फैन थे, सचिन तेंदुलकर को खेलते देखते थे, तो एक दिन दिल में इच्छा पैदा हुई, एक दिन मुझे भी ये बनना है। इच्छाएं इवेंट्स में पैदा होती हैं साहब। इच्छाएं सफलता जब साक्षात दिखती है तब पैदा होती है। बहुत से लोग इस गलतफहमी में जिंदा होते हैं कि अगर हम स्टेज पे नहीं जा रहे तो इवेंट में क्या तालियां बजाने जाएंगे। ये तालियां जब बजती है ना सर, जो वाइब्रेशन होती है, वो आपके दिमाग के सबसे ज्यादा उस कोने को हिलाती है जिस कोने में कंफर्ट जोन बैठी होती है, कि भाई अब तो उठ, अब तो देख, इस इवेंट में सम्मान नहीं मिला, अगले इवेंट से पहले सम्मान पाने की स्थिति में आ। इवेंट में अगर व्यक्ति कुछ नहीं लेके जाता ना, तो बहुत सारी भूख लेके जाता है। यही इवेंट की साइंस है। इवेंट आपको बिलीफ सिस्टम देती है। इवेंट आपकी उस नीयत को क्वेश्चन करती है कि अगर तेरी नीयत सही है तो स्टेज पे खड़े लोगों की नीयत क्या है। इवेंट आपके उस काम करने के तरीके को क्वेश्चन करती है कि अगर आपके काम करने का तरीका सही है तो इन लोगों के खड़े होने का तरीका क्या है। इवेंट आपकी उस कंफर्ट जोन को क्वेश्चन करता है। जब आप रियल स्टोरी सुनते हैं तो आपको पता लगता है वाकई में लोग ऐसा कुछ भी करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा बिकॉज टाइम हो रहा है। कल मैं एक मूवी देखने चला गया। मूवी है, नई आई है, उसकी स्टोरी लाइन तो मैं लिख नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को बड़ी अच्छी मूवी लगी। तो मूवी है, मैं वापस आऊंगा। बहुत से लोगों के लिए वो एक शानदार लव स्टोरी है कि एक आदमी, उसमें दिलजीत डायलॉग भी बोलता है कि क्या मुमकिन है 78 साल से एक लड़की को दिल में रखना जिसे देखा भी ना हो। वाकई में अच्छी बात है, लवर्स को शायद बहुत अच्छी लगेगी। और अगर कोई हीरोइज्म लविंग में ढूंढता है तो मैं कहूंगा वाकई में एक आदर्श एग्जाम्पल है। लेकिन मेरे लिए ना उस मूवी में कुछ बड़ी हीरोइक मोमेंट थी। मतलब मैं अपने लिए क्या खोज के लाया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको शेयर कर रहा हूं। मुझे उस मूवी में एक आदमी लगा हीरो जिसके पास केवल 2 सीन है, और एक व्यक्ति है जिसके परिवार का बंटवारे के दौरान दिखाया गया है कि बंटवारे के दौरान एक सिख परिवार और उसकी औरतें पाकिस्तान की तरफ रह जाती हैं, और वहां एक कम्युनल अटैक के दौरान वो अपनी गर्दन काट के खुदकुशी करती है। ऐसी 8-10 महिलाएं, जिसमें बहन है, बेटी है, माँ है, वो सब सुसाइड करती हैं। जब ये लोग पूरी मूवी को डिगिन करते हैं ना, पूरा परिवार, तीसरी पीढ़ी दिखाई है उस इंसान की, जिसके मदर, बहन और वो कत्ल हुए थे भतीजे भतीजियां, उसकी तीसरी पीढ़ी ढूंढ रही है कहानी। उनको पता ही नहीं है कि हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ। जब तीसरी पीढ़ी कहानी ढूंढती है तो अपने चाचा जी के पास जाते हैं, दादा के भाई के पास, तो बोलते हैं कि दादाजी कुछ तो बता दो क्या हुआ था। तो कहते नहीं बताना। तो कहते यार पूरी जिंदगी पेन में चली गई, मर नहीं पा रहे, आप बता दोगे हम सॉर्ट आउट कर देंगे। तो बोलता नहीं बताना। तो बोलता है ऐसी कौन सी जिद है जो नहीं बताना। तो वो बड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोलता है, एंड दैट मोमेंट टुक माई हार्ट आउट। वो फ्रस्ट्रेट होके बोलता है कि अगर हमारे साथ क्या हुआ था, अगर हमने वो बता दिया तो तुम लोगों में नफरत फैल जाएगी, और तुम लोगों में नफरत ना पनपे इसलिए हम पिछले 78 साल से इस दर्द को जी रहे हैं। जिस दर्द को बांटने से दर्द हल्का हो जाता है, उस दर्द को हम इसलिए नहीं बांट पा रहे कि कहीं नफरत फैल जाएगी। पिछली नफरत ने हमारे परिवार को मरवा दिया, बहुत परिवारों को मरवा दिया। बोले इसलिए 78 साल से हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है
कि हम इस दर्द को बांटेंगे नहीं, हम इस दर्द को समेट के रखेंगे और इसी के साथ मर जाएंगे, इसी के साथ चिता पे चले जाएंगे। ये हीरोइक मोमेंट है। आदमी को थोड़ा सा दर्द हो, व्हाट्सएप पे, ब्रॉडकास्ट पे स्टेटस लगा देगा, फेसबुक पे लिख देगा। 78 साल तक इतना बड़ा दर्द पालना, मुझे लगा ये हीरोइक मोमेंट है। मैं वहां से कुछ और भूख, कुछ एंड्योरेंस लेके आया। लेकिन कल मैंने इवेंट ना देखा होता तो शायद मैं इतना बड़ा एंड्योरेंस ना ला पाता। इवेंट्स वो सबको बदलता है। और यहां सबसे बड़ी बात है कि आपकी सफलता के लिए लोग वहां प्रेरित करते हैं। सबकी टीम होती है, सबका माहौल होता है। 3 दिन आप वाइब लेके आते हैं, एनर्जी लेके आते हैं, बिलीफ सिस्टम लेके आते हैं कि मैं भी कर दिखाऊंगा। इसने करा, उड़ीसा के 71 साल के लड़के ने करा, जयपुर के 29 साल के लड़के ने करा, जयपुर के 19 साल के एक लड़के ने करा है, आपके बिहार के बच्चे कर रहे हैं, बिहार के एक बंदे ने धंधा डाला है, एक बंदा औरंगाबाद से है, वो अकेले दम पे धंधा डालता है। एक तमिलनाडु की टीम है जो कंपनी में सबसे ज्यादा धंधा डालती है, जिनको कोई जूम मीटिंग नहीं, भाषा का प्रदान भी नहीं, आदान प्रदान भी नहीं है, फिनोमिनल बिजनेस करती है। और हम अपनी छोटी छोटी चीजों को लेके बैठे रहते हैं। ये दिमाग के पर्दे तब खुलेंगे जब इस दिमाग को किसी एक जगह लाके हम सेंट्रलाइज करेंगे। तो इवेंट्स आपको बिलीफ सिस्टम देगा, इवेंट आपको कनेक्शन देगा, इवेंट आपको डायरेक्शन देगा, इवेंट आपकी स्ट्रेटेजी देगा, इवेंट आपको हिम्मत देगा। और वो हिम्मत शायद किसी किसी को तो पूरी जिंदगी भर के लिए मिल जाएगी, दोबारा मोटिवेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी लाइफ के लिए मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो चाहिए हम सबको, इवेंट हमारे को वो भूख देगा जो हमारी कंफर्ट जोन को जला के राख कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस इवेंट की इतनी वैल्यू है, और सबसे बड़ी बात है इस इवेंट के रहने का, खाने का, सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, यार ये एहसान है, सारा खर्चा कंपनी उठा रही है इस चीज पे कि आप अपने आप को थोड़ा सा इन 3 महीने में साबित कर देते हैं, तो सिर्फ उन लोगों को करा जाएगा। अब लोग कहेंगे टारगेट क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं गधे और घोड़ों को एक साथ एक जैसी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। तो सिर्फ ये फिल्टर करना है कि ये लोग रेस में दौड़ने के लायक हैं, सिर्फ इतनी एलिजिबिलिटी। एक आदमी को सिर्फ इतना साबित करना है कि मैं रेस में दौड़ने के लायक हूं। सिर्फ आप इतना साबित करिए, इस 3 महीने में छोटा सा टारगेट पूरा करिए। आई होप सबके पास टारगेट पहुंच चुके, नहीं है तो अपनी अपलाइन से पूछेगा, सबको पीडीएफ। सिर्फ इतना सा पूरा करिए और आपको रेस का घोड़ा बनाने की जिम्मेदारी वहां प्लेटफॉर्म पे खड़े हर लीडर की होगी। आप सिर्फ ये साबित करिए कि हम गधे घोड़ों में थोड़ा डिफरेंस है, हम वो घोड़े हैं जो दौड़ना चाहते हैं रेस में। दौड़ाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे सर, आपको काठी लगाने वाले, रेस का घोड़ा बनाने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अगर इतना करके हम आ सकते हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि खाना पीना रहना तो कंपनी कर रही है, बाकी काम तो सिर्फ आपका है। एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन लीडर्स का जिंदगी भर एहसान मानिएगा जो स्टेज पे परफॉर्म करके पहुंचेंगे और बिना किसी चार्ज के अपने सक्सेस फॉर्मूले हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। जो इवेंट से बचता है वो सक्सेस से बचता है, मेरा सिंपल मानना है। विराट कोहली को घर से मत लेके जाइए। हम में से ज्यादातर बच्चों के अच्छे क्रिकेटर ना बन पाए बच्चे, उसका एक कारण है हम स्टेडियम नहीं लेके गए। और मेरी बात मानिए, एक दिन 1000 रुपए खर्च करके देखिए, अगर किसी का बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है, साथ में आप भी जाइए। टीवी का क्रिकेट और स्टेडियम का क्रिकेट सर जमीन आसमान का अंतर होता है। क्रिकेट टीवी पे आप क्रिकेट देखते हैं, स्टेडियम में आप क्रिकेट महसूस करते हैं। टीवी पे आप क्रिकेटर देखते हैं, स्टेडियम में क्रिकेटर की वैल्यू पता लगती है होती क्या है। तब आपको पता लगता है कि इस पूरे ग्राउंड का सबसे अच्छा कोना कोई था ना, तो पिच थी, वो मैदान था, मुझे आज वहां होना चाहिए था। तो भूख अगर चाहिए ना सर, तो मैदान में जाना पड़ता है। एमएलएम में टीवी पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं आती सर, यहाँ का मैदान डायरेक्टली इवेंट है। तो पहली कमिटमेंट मुझे आप लोगों से ये चाहिए, बड़ा सिंपल आदमी हूं, बड़ा सरल आदमी हूं। आज भी एक व्यक्ति बोल रहा था सर मैंने कभी आपको मोटिवेट करते हुए नहीं देखा। मैं मानता हूं जो भूखा नहीं है उसको ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। भूखे आदमी को भोजन करा सकते हो तो दे दो, नहीं करा सकते तो हाथ जोड़ लो। लेकिन भूख अगर किसी आदमी को नहीं है तो ना भोजन दे सकते हो ना ज्ञान दे सकते हो। तो भूखा आदमी चाहिए भाई साहब, आपको कुछ करना है तो भूख चाहिए। अगर भूख नहीं है तो किस बात का ज्ञान दे रहे हो, रहने दो भैया उसको। तो बड़ा सरल, बड़ा सिंपल बात मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, अगर इनको मेरी बात जायज लगी है तो चैट में बोलिए।